डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी के बारे में। ये एक 32 ईयर ओल्ड फीमेल थी जिनको एक एस्थेटिकली बेटर लुकिंग नोज चाहिए था, जिसके लिए हमारे पास आई थी। जैसे कि आप फ्रंट व्यू में देख सकते हैं, इनका अपर पार्ट ऑफ द नोज बहुत ही फ्लैट था और उसमें कोई शार्पनेस नहीं थी। इनकी टिप बहुत ही फ्लैट और बल्बस है, जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं थी, यानी कि एक इल डिफाइंड टिप थी। साइड व्यू में इनका नोज ऊपर के पार्ट में फ्लैट लगता था। टिप बल्बस थी, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं थी, कोई रिफाइनमेंट नहीं थी और टिप साथ में ड्रूपी थी, यानी कि शार्प और अपलिफ्टेड नहीं थी। इन चेंजेस को अचीव करने के लिए हमने इनके केस में एक ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी बाय ओपन टेक्निक प्लान किया। ओपन टेक्निक का मतलब है आपके यहाँ पर कॉलुमेला के रीजन में एक छोटा सा कट आता है, जिसके थ्रू हम ये राइनोप्लास्टी प्रोसीजर करते हैं। ये रिजल्ट है इनका 1 ईयर पे, यानी कि इसमें हम आपको जो चेंजेस दिखा रहे हैं वो मैक्सिमम 99% चेंजेस है। किसी भी राइनोप्लास्टी के बाद 1 साल पे ही आपको फुल एंड फाइनल नेचुरल रिजल्ट मिल पाता है। तो लकीली इनके केस में हमारे पास इनका 1 ईयर पोस्ट ऑप फॉलोअप है, जिसमें हम आपको इनके चेंजेस बहुत ही ऑब्वियसली दिखा पाएंगे। जैसे हमने अपर पार्ट ऑफ द नोज की बात की थी, जो कि बहुत ही फ्लैट था, उसमें कोई शार्पनेस नहीं थी। अब हम इनकी दोनों डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं, जहाँ पर शार्पनेस आ गई है। नंबर 2, जो इनके नेजल बोन्स थे वो बहुत ही वाइड थे, उनको हमने ऑस्टियोटमी करके पतला बनाया है ताकि नोज और पतली लग सके और बहुत ब्यूटीफुल लग सके। हम अपने सेंटर पे ऑस्टियोटमी पीजोटोम की मदद से करते हैं, जो कि एक अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे स्वेलिंग और ब्रूजिंग बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। नंबर 3, जो इनकी टिप थी उसमें पहले कोई डेफिनेशन नहीं थी, टिप बहुत ही बल्बस थी, मोटी थी। उसको हमने शेप दिया और शार्प बनाया ताकि वो उनके नोज को और उनके फेस को सूट कर सके। साइड व्यू में जो चेंजेस हमने आपको बताए थे, नंबर 1, हमने यहाँ पर एक कार्टिलेज का पीस डाला है, जिससे इनकी फ्लैट अपर पार्ट ऑफ द नोज में एक लिफ्ट आ गया है। नंबर 2, हमने इनकी टिप को और शार्पन किया है, जिसकी वजह से टिप ज़्यादा डिफाइंड लग रही है। और नंबर 3, इनकी जो ड्रूपी टिप थी, जो नीचे की तरफ पॉइंटेड थी, उसको हमने लिफ्ट करके एक फेमिनिटी दी है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स इनके अच्छे आए हैं। इनके केस में हमने रिब कार्टिलेज यूज़ किया था। तो जब भी राइनोप्लास्टी की जाती है, हम 3 जगह से कार्टिलेज ले सकते हैं। एक है आपका सेप्टम, जो कि आपके नाक के अंदर होता है। एक है आपका कॉन्कल कार्टिलेज, जो कि आपकी ईयर कार्टिलेज होती है। और नंबर 3 होता है रिब कार्टिलेज, जो कि आपके चेस्ट से एक 5 सेंटीमीटर का छोटा पीस लिया जाता है, जो कि रिब का पार्ट होता है। जब भी हम ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी प्लान करते हैं, उसके 70 to 80% केसेस में हम रिब कार्टिलेज लेते हैं, जिसकी वजह से हम उस कार्टिलेज के अमाउंट को यूज़ करके, उसके पीसेस को यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए जब आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आएंगे, हम आपको उसी टाइम बताएंगे कि आपके केस में रिब कार्टिलेज लेने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर नहीं है तो हम क्या ईयर कार्टिलेज या फिर सेप्टल कार्टिलेज से ही रिजल्ट देने वाले हैं। पिक्चर में हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो ओपन राइनोप्लास्टी का कट है वो बहुत ही एक हिडन एरिया में होता है और 1 साल बाद वो फेड अवे कर जाता है, जिसकी वजह से आपको उस कट के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने बताया था कि कट आपके कॉलुमेला रीजन में दिया जाता है। इनके केस में आपको एक फेंट लाइन, वाइट लाइन दिखेगी, जिसके थ्रू हमने पूरा प्रोसीजर परफॉर्म किया था। जो रिब कार्टिलेज का कट होता है वो फीमेल्स के केस में ब्रेस्ट फोल्ड के अंदर आता है और एक छोटा 5 सेंटीमीटर की पतली लाइन होती है, इसलिए उस कट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी वो हिडन एरिया में होता है और वो धीरे धीरे फेड अवे कर जाता है। मेल्स के केस में वो जो लाइन है हम किसी फोल्ड में छिपा नहीं सकते, इसीलिए ये ज़रूरी है कि मेल राइनोप्लास्टी करने के टाइम पे आप हमसे पूछें और आपको पता हो कि वो कट एग्जैक्टली कहाँ पर आने वाला है। राइनोप्लास्टी की रिकवरी पर हमारी एक अलग वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस टाइप का प्रिकॉशंस आपको सर्जरी के बाद लेने होते हैं। हमारे पास आपका जो हॉस्पिटल स्टे है वो इन केसेस में 1 नाइट का रहता है और आप अगले दिन डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर जाकर आप और प्रोसीजर्स के बारे में भी बाकी वीडियोस देख सकते हैं।